अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इस माइंड का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और कमेंट अच्छा सा बड़ा सा लंबा सा कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और मुझे बताते हो आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, वो भी बता सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आई नो थोड़ी रोमांटिक है, लेकिन ये ऐसी है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो स्टार्ट करते हैं। रात के कोई 2 ही बजे थे कि एकदम से दरवाजे पर जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से गुस्से से नॉक किए जा रहा था, और बोबो की आँख खुल गई। उसने क्या ही देखा था, वो शान के ऊपर कितने मज़े से सो रहा था, और हाँ, उसके कपड़े किधर ही चले गए और वो शान के भी। वो आ गई। उसने एकदम से जैसे वो शियान को हिलाया था, लेकिन वो शियान जिसकी नींद में वो कभी किसी की भी नहीं सुनता था, कैसे ही उठेगा। और बाहर से बस इज़ाबेल थी जो के पास दरवाज़ा नॉक किए जा रही थी, और वो कितनी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ डालूँगी। आप लोग समझते क्या हो? हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की आप लोगों ने हिम्मत भी कैसे की? वो बस दरवाज़ा पीटे जा रही थी, और बोबो को समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या ही करे। वो बार-बार उसको हिला रहा था, लेकिन वो शियान वो तो बहुत ही गहरी नींद में था। उठते क्यों नहीं आप? अरे गगा देखो वो आ गई है। वो उसे हिला-हिला के बुला रहा था, और वो शियान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब बोबो ने एकदम से जैसे गुस्से में आके पांची दे मारा था सीधे वो शान की डिंग डोंग वाली मशीन पे। और अब दर्द के मारे जैसे वो शान एकदम चीख के उठ पड़ा था। बोबो क्या कर रही हो तुम? अभी हमारा बच्चा नहीं बना और तुम मशीन को खराब कर दोगे। वो जो बना हुआ बच्चा है वो बाहर क्या नौके किए जा रही है, उसको जाके बोले हम यहाँ पे हैं। वो एकदम से जैसे परेशान होके बोला था, और वो शान को भी अब इज़ाबेल की आवाज़ आई जो कि अब नॉक कर के दरवाजे के बाहर ही बैठ के जैसे रोई जा रही थी। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। वो बूढ़े मम्मी पापा भी मुझे छोड़ देते हैं, और ये जो नए-नए बने वाले मम्मी पापा हैं ये भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। वो बाहर से रोए जा रही थी, और वो शान को एकदम से कितना बुरा ही लग रहा था। वो कैसे ही बोबो के प्यार में अपनी बेटी को ऐसे इग्नोर ही कर रहा था। वो एकदम से उठा था, और फिर उसे ध्यान ही आया था वो कैसे ही था। उसने जल्दी-जल्दी बस अपने आप को ड्रेसअप किया था। 2 मिनट में बस वो बाहर निकल के दरवाज़ा खोल चुका था। बेला जिसका रो-रो के बुरा ही हाल था, और मम्मी-पापा भी तो आ ही चुके थे। बेला, आई एम सॉरी। क्या सॉरी? कौन-सी सॉरी? हाँ, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, दूर हो जाए मुझसे। आपने क्या बोला था? आप मेरे छोटे पापा हो, आप मेरे भैया हो, आप मेरे हो ना? और आप कैसे मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हो? आप मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं? वो भी इस बोबो के रूम में। उसने बोबो को देखा था जो कि बेचारा मुश्किल से ही उठ के आ चुका था, और जल्दी-जल्दी में जैसे भी उससे पहनने हुए थे उसने अपने कपड़े पहन भी लिए थे। वो बेला, क्या बेला? हाँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। नहीं सुलाना तो पहले ही बता देते। आप बस बोबो से प्यार करते हो, आप बस उसी को टाइम देते हो। मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो बस रोए जा रही थी, और मम्मी ने आके उसको उठाना ही चाहा था। बस दूर हो जाएँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बस बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो रोए जा रही थी, और वो शियान को जैसे अब बोबो याद आ रहा था। वो भी तो ऐसे ही करता था जब वो बचपन में किसी बात पे नाराज़ हो जाता था। वो किसी बात पे नाराज़ हो जाए और फिर इतनी जल्दी मान जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और वो हूबहू बोबो जैसे ही तो एक्ट कर रही थी। बेला, अब बोबो ने आगे बढ़ के कुछ बोलना चाहा था। तुम तो कुछ बोले ही मत। मैंने तुम्हारे साथ पैचअप किया, हाँ, मैंने तुम्हें इतने सारे टॉयज़ ला के दिए, तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स ला के दी, और मैंने तुम्हारे साथ अपने छोटे पापा को भी शेयर कर लिया। लेकिन तुमने क्या किया बोबो? तुम उन्हें लेके अलग हो गए। अब मेरे पास कौन सोएगा? हाँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। बस मुझे जीना ही नहीं है, मैं बस मरने जा रही हूँ। अरे नहीं, क्या बोले जा रही हो तुम? नहीं, बस मैं जा रही हूँ। वो छोटी-सी बच्ची हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, और वो शियान ने एकदम से उसे पकड़ लिया। क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोबो, इसको तो मैं। उसने एकदम से कुछ बोलना चाहा था, लेकिन फिर वो रुक ही गया था। क्या मुझे?
मैं ज़रा बेला को सुला के आता हूँ, तुम इधर ही रुको। वो उसे वहाँ पे छोड़ के अब बेला को उठा के लेके जा ही चुका था दूसरे रूम में। और बेला जो अभी तक नाराज़ ही थी, मुँह फुला के बैठी हुई थी। और शान उसे चॉकलेट दे के अब संभाल ही रहा था। देखो बेबी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो उस बोबो को पनिश करने के लिए लेके गया था। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सच कह रहा हूँ मैं। बताएं फिर क्या किया उसने, क्यों पनिशमेंट देना चाहते हैं उसे? अरे वो मैं तुम्हें क्या बताऊँ अब। वो शियान कोई झूठ सोच ही रहा था। हाँ याद आया, लग गया पता। क्या याद आ गया? बताएं मुझे, क्या किया बोबो ने? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जब तुम सो गई थी तो उसने क्या किया, वो कह रहा था कि मैं उसकी साइड हो जाऊँ और मैं तुम्हें बिल्कुल इग्नोर ही करना शुरू कर दूँ और मैं तुम्हें हक करूँ ना ही तुम्हें अपने पास सुलाऊँ। तो मैंने कहा बोबो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेला का हक छीन रही हो उससे। फिर क्या? मैं उसे उठा के दूसरे रूम में ले गया। मैंने कहा तुम रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा ही मारा। तुम्हें आवाज़ नहीं आई क्या वो कितना ज़्यादा रो रहा था? हाँ वो तो आई, तभी तो मैं उठ गई थी। हाँ तो देखो, मैंने तो उसको पनिश किया ना। मैंने कहा मेरी सिर्फ पहला है और मैं उसी के साथ रहूँगा। वो शियान ने कितने सारे झूठ एक साथ ही बोल डाले थे। अच्छा किया ना मैंने उसको मारा, अब वो कभी हमारे रूम में नहीं आएगा, हम दोनों मिल के रहेंगे। नहीं, आपने ज़्यादा मारा क्या उसे? हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही मार दिया। आप देखना 2-3 दिन तक तो इधर आएगा भी नहीं वो। क्यों मारा आपने उसे? हाँ, वो एकदम से गुस्सा ही होने लगी थी और वो शियान हैरान भी हो गया उसके पल-पल बदलते हुए रूप को देख के। तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं, आपने उसे मारा क्यों? आप उसे प्यार से भी समझा सकते थे। वो ठीक नहीं है, आपने तो मुझे बोला था कि वो ठीक नहीं है, वो बीमार रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे ही उसके साथ ऐसे कर सकती हैं? वो बीमार है ना, तो आपको उसे मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, तो फिर अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ और उसके साथ रहूँ, फिर तुम्हें भी बुरा लग जाता, मैं फिर क्या करता? मैं फिर तुम्हें प्रेफ़र कर रहा हूँ ना, मैंने तो उसे छोड़ दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी चलती हूँ उसके पास। बेला को एकदम बोबो के लिए बुरा ही लगने लगा था। जिस बेचारे को वो शियान से इतनी सख्ती मार पड़ी थी कि उसके रोने की आवाज़ ही बेला को आ रही थी। कहाँ जा रही हो? मैं बोबो के पास जा रही हूँ, चलें आप मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के दोबारा से उसे बोबो के रूम में ले आई थी, जो अब तक अपने ब्लैंकेट में ही लेटा हुआ था। बोबो, हाँ क्या है? वो ऐसे ही बोल रहा था, चुपचाप सा। हाँ, मैं तुमसे कहने आई थी कि ये तुम रख लो इन्हें। आई एम सॉरी, इन्होंने तुम्हें डाँटा ना, मारा तुम्हें क्या? तुम्हें कैसे पता चला? बोबो को एकदम से शक ही होने लगा। अरे तुम रो रहे थे ना, मुझे तुम्हारी आवाज़ आई। क्या इन्होंने ज़्यादा मारा? हाँ, बहुत ज़्यादा मारा, मुझे अभी तक पेन हो रहा है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, कहाँ-कहाँ मारा और कैसे-कैसे मारा। वो अब रोनी सी शक्ल बना के बैठ ही चुका था और वो शियान को जैसे डर ही लगने लगा, पता नहीं आगे वो क्या ही बोल देगा। हाँ, तो सही है, मैं अभी इनसे कहती हूँ कि तुम्हें सॉरी बोलेंगे। चलें पापा, सॉरी बोलें बोबो से। अरे मैं, हाँ, आप सॉरी बोलें। आई एम सॉरी बोबो, मैं आइंदा से तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूँगा। उसने जैसे उसके आगे हाथ ही जोड़ दिए थे और बोबो उसकी तरफ देख रहा था। नहीं क्यों? सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मैंने तुम्हें, हाँ, अच्छा ठीक है। तुम क्यों रो रही थी बेला? हम तो यहाँ पे तुम्हारे लिए, चुप हो जाओ, क्या ही बोले जा रहे हो? वो शियान ने उसे एकदम चुप ही करवा दिया। मेरे लिए क्या? हम तो यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ लेने आए थे, बनाने आए थे ना। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। क्या? अरे तुम्हें चाहिए था ना कोई जिसके साथ तुम खेल सकती, तो मैंने और गगा ने सोचा हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा बेबी बनाया और हम यहाँ पे बेबी बनाने के लिए तो आए थे। और तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और अब वो भी तो जैसे बेला को बहला फुसला ही रहा था और वो शियान देख रहा था। चाहे वो दिमागी तौर पर कितना भी बच्चा बन जाए, लेकिन उसके अंदर का डेविल जो कभी भी बच्चा नहीं बनेगा। और वो झूठ बोलने वाला बोबो तो आज भी वहीं पे था। मेरे लिए? हाँ हाँ, सच में तुम्हारे लिए हम एक छोटा सा बेबी अरेंज कर रहे हैं और इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना।
और थोड़ा शोर-शराबा भी होता है तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए, है ना गगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बोबो तो एकदम सही कह रहा है। और शियान ने भी एकदम उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। आप लोग मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचते हो, मेरे लिए एक छोटा-सा बेबी लेने वाले हो। हाँ, तो और क्या? देखो, तभी तो मुझे इतनी सारी मार भी खानी पड़ी, सिर्फ़ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब। बोबो ने बोला था और बेला बेचारी शर्मिंदा ही हो गई। बोबो और विशान उसके लिए कितना ही सोचते हैं। एक विशान था जो कि बेला की खातिर बेचारे बोबो को मार रहा था और एक बोबो था जो कि उसके लिए एक छोटा बेबी बनाने के लिए बोल रहा था। वो दोनों उससे कितना ही प्यार करते थे और वो एवं ही जेलस हो रही थी। सॉरी पापा, सॉरी बोबो, नहीं मामा, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी और हाँ, आपको जितना टाइम लगे आप ले सकते हो। आप नया बेबी बना दो मुझे, हम सब मिलके उसके साथ खेलेंगे। बेला एकदम से खुशी हो गई थी। हाँ, तो फिर हमें कभी-कभी यहाँ पे आना पड़ेगा, तुम्हें अकेला छोड़ के, फिर तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नहीं, मैं नहीं करूँगी, आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर मैं क्यों ही करूँगी? हाँ, तो अब तुम बोबो को फिर क्या बोलो करोगी? बोबो नहीं बोलना तुम उसे, ये तुम्हारी मामा है ना, देखो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है वो। वो शियान अब और ज़्यादा ही उसे समझा रहा था। हाँ, ठीक है, मैं आज से बोबो को बोबो मामा ही बोला करूँगी। हाँ, सच में। और बोबो अब आबो-हयालो में कहाँ तक ही पहुँच चुका था। उसने मामा तो बुलवा ही लिया था और अब वो उस पे हुक्म भी चलाने ही वाला था। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी मामा ही हूँ, तुम बस मेरी बात मानना और जो मैं तुम्हें बोलूँ वैसे करना। मैं अच्छी मामा बन के दिखाऊँगा और देखना मैं और गगा मिलके तुम्हारे लिए नया छोटू-सा बहन या भाई भी ले आएँगे। हम सब मिल के रहेंगे। हाँ, ठीक है, चलें अब मैं सोने जाती हूँ, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। हाँ, चलो हम भी चलते हैं। वो शियान ने बेला को उठा लिया था और दूसरे हाथ से वो बोबो का हाथ भी पकड़ चुका था और जाते-जाते वो उसकी तरफ कैसे डेविल वाली स्माइल करके ही देख रहा था। फाइनली बोबो ने उसकी इज़्ज़त रख ही ली थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं फूटा था, जिससे उसका भांडा ही फूट जाता। 2 दिन ऐसे ही गुज़र चुके थे और वो शियान और बोबो अब रोज़ ही बेला की मर्ज़ी से ही उसके लिए नया छोटा भाई या बहन अरेंज करने में बिज़ी हो जाते थे और मामा-पापा को भी कोई मसला नहीं था। वो तो खुश ही थे कि बोबो फाइनली अपने हस्बैंड के साथ खुश है, चाहे जैसे भी जो मर्ज़ी भी कार के और सोच के हो। और आज भी तो बेला मुँह बना के फिर से बैठी हुई थी। एक तो पता नहीं उसे क्या ही मसला था, बात-बात पे उसका मुँह ही बन जाता था, बोबो की तरह। क्या हुआ बेला? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? वो जो अभी तक बेचारा रात भर डिंग-डोंग करने की वजह से थका हुआ ही था, लेटा ही हुआ था आराम से और बेला उसके पास बुक्स लेके बैठी हुई थी। वो मेरे प्रिंसिपल सर हैं ना, वो मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हैं? वो कहते हैं अपने पापा को लेकर आओ। क्यों? तुमने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना तो उसके लिए। हाँ, तो पापा को ले जाओ। मैं अपने पापा को नहीं लेके जा सकती बोबो, तुम तो जानती हो ना। आई मीन बोबो मामा, आप तो जानती हैं ना कि वो हमारे पापा वो कितने बुढ़े से हैं। मैं उन्हें एक दफ़ा लेके गई थी तो सबने कितना मज़ाक उड़ाया था कि मैं तो कितनी छोटी सी हूँ और मेरे पापा इतने बुढ़े से। मैं मामा को भी नहीं लेके जा सकती। मेरी कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाएगी सबके बीच में। हाँ, तो क्या है, तुम गगा को ले जाओ ना। तुम उन्हें पापा नहीं कहती, वो तुम्हारे पापा नहीं हैं। वो चलेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल चलेंगे। तो और मामा? तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मामा बन के। बोबो ने एकदम से बोल ही दिया था। हाँ, सच में क्या? हाँ, तो और क्या? तुम उन्हें बोल देना कि हम दोनों तुम्हारे मम्मी-पापा हैं। इस तरह तुम्हारी कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। लेकिन तुम फिर उसे याद आया था वो तो पागल सा ही है। क्या मैं? मतलब आप तो वो बिज़ी होते हो ना? अरे नहीं, मैं कोई बिज़ी नहीं होता, हम चलेंगे और टॉयज़ से तो मैं आगे भी खेल लूँगा और हाँ, मेरा जहाज़ वो भी तो बाद में उड़ा सकता हूँ, मैं ज़रूर चलूँगा। हाँ, सच में थैंक यू सो मच। लेकिन इसके बदले में मुझे 2-3 चॉकलेट्स दोगी ना तुम? वो मेरे वाली फिर से ख़त्म हो गई हैं। हाँ, हाँ, दूँगी, 5 दे दूँगी। हाँ, थैंक यू सो मच। अब मैं ज़रूर चलूँगा। वो ऐसे ही उसे डीलिंग काट चुका था और बेला अब उसको अपनी मामा बना के लेके जाने वाली थी पीटीएम पे। और वो शान को जब पता चला था
वो राज़ी तो हो गया था लेकिन उसे थोड़ी-सी परेशानी भी थी। अगर बोबो ने वहाँ जाके कुछ कांड ही काट दिया तो क्या ही होगा? लेकिन अब क्या ही हो सकता था? बोबो राज़ी था और बेला भी। और आज वो छुट्टी कार के उनके साथ जाने ही वाला था। वो रेडी हो रहे थे और बोबो अच्छे तरीके से रेडी हुआ था। वो कितना अच्छा लग रहा था और ईशान पास उसको देखे ही जा रहा था। वो कहीं से भी तो पागल या मेंटली इल नहीं लगता था, वो बिल्कुल ठीक-ठाक ही था, जब तक वो अपनी ज़ुबान ना खोली। गागा मैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मेरा बोबो सबसे ही अच्छा है, सबसे प्यारा है। वो उसके बाल सेट कर रहा था और बेला से नज़र बचा के उसने उसकी गाल पे 1-2 किसेस तो कर ही डाले थे। यहाँ पे भी करे ना। उसने एकदम जैसे लिप्स उसके आगे किए थे और वो शियान ने जैसे नाम ही सारे हिला दिया था। वो यहाँ पे है, ऐसे नहीं करते। मामा-पापा अपने बच्चों के सामने कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे नहीं करते ना, नहीं तो फिर बच्चे बहुत तेज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर हम कब करेंगे? वही हमारा टाइम तो है ना, तुम तो जानते हो। लेकिन वो अभी तक बच्चा बन क्यों नहीं रहा? वो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे बोल रहे थे। अरे तुम्हें पता है ना बच्चे में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? अरे देखो ना बच्चा क्या होता है, कितना बड़ा होता है, तो टाइम तो लगता है ना। देखो, अगर हम रोज़-रोज़ डिंग-डोंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चा वो जो आधा-अधूरा ही बन के रह जाएगा। अगर उसकी कोई टाँग नहीं हुई तो? हाँ, उसकी आँखें नहीं हुई तो? क्या होगा बोबो? हम ऐसे बेबी को कैसे रखेंगे? वो तो बच्चा नहीं, कोई भूत ही होगा। और बोबो जैसे डर से गया। नहीं, नहीं मुझे भूत बच्चे नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर इसीलिए हमें रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी ना ताकि बच्चा अच्छे से बन जाए। और जब बच्चा बन जाएगा तो फिर हम नहीं करेंगे। फिर क्यों नहीं करेंगे? फिर हम बच्चे को वैसे ही रेस्ट करने देंगे। फिर वो बड़ा होता जाएगा और फिर हमें मिल जाएगा। तो बोबो मामा और पापा हम चलें क्या? हाँ, हाँ, चलो। वो अब तीनों गाड़ी में बैठ के जा ही चुके थे। बेला के स्कूल में और बोबो अब प्रिंसिपल सर के सामने ही बैठा था। कितना ज़्यादा डिसेंट और अच्छा बन के। किसी ने कुछ भी तो बुरा नहीं सोचा था, ना कुछ बोला था उसके बारे में। तो आप बेला के फादर हैं। प्रिंसिपल ने मुशियान की तरफ देखा था। हाँ जी, बिल्कुल। और ये मैं उसकी मामा हूँ, लग रहा हूँ ना? बोबो एकदम से बोला था और प्रिंसिपल बाजू से घूर ही रहा था। हाँ, सही है। लग तो रहे हैं। क्या मतलब लग रहा हूँ? हैं? क्या ही मतलब है आपका? अरे बोबो चुप कर जो क्या बोले जा रहे हो तुम? क्या आप नहीं लगने चाहिए? नहीं, आपने ऐसे ही बोल दिया मैं लग रहा हूँ। मामा तो बड़ी होती है, बूढ़ी होती है। मैं कहीं से मामा लग रहा हूँ क्या? मैं अभी 12 साल का हूँ। क्या बोले जा रहे हैं ये? हाँ, सर ये वैसे इनको मज़ाक करने की आदत है। बोबो चुप हो जाओ ना। अच्छा, चुप ही हूँ, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैंने बोला क्या कुछ? नहीं बोला। हाँ, तो आप अपनी बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं और स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं उसे खुद ही पढ़ाता हूँ, हमने कोई भी ट्यूटर नहीं रखा। अरे! ट्यूटर नहीं रखा और मैं जो उसको पढ़ाता हूँ उसका क्या? मुझे भी तो क्रेडिट देना। बोबो एकदम से बोला था। जी हाँ, उसकी मामा भी उसे पढ़ाते हैं। ओह अच्छा, सही हो गया। वैसे बहुत अच्छा काम है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए घर में ही और अगर हम खुद पढ़ा सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है ट्यूटर रखने की। और बच्चे तो पास खुदा की नेमत होते हैं ना, कितनी मुश्किल से हम उन्हें दुनिया में लेके आते हैं। हाँ, सर बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आपको क्या ही पता हो। हाँ, मुझे सब पता है। प्रिंसिपल सर बोले थे और मुशियान ने फिर से बोबो को जैसे चुप ही करवाना चाहा था। चुप हो जाओ ना वांग जी, क्या बोले जा रहे हो? हाँ, तो मिस्टर होशियार मैं तो यही कह रहा था ना कि बच्चों को हम इतनी मुश्किल से दुनिया में लाते हैं और उनको पैदा करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना उनकी परवरिश करना, उनकी तरबियत करना है और आप वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अरे वाह! ऐसे भी कैसे बोल दिया आपने कि पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझसे पूछे ना हैं, मैं बच्चा बना रहा हूँ, 4 दिन हो गए मुझे बच्चा बनाते हुए। आपको पता भी है 4 रातें मैं सो नहीं सका, कितना ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सब कर रहा हूँ। और आप कैसे बोल सकते हैं बच्चा बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आपको क्या ही पता हो, आप भी ज़रूर फादर ही होंगे। अगर आप मदर होते ना तो आपको पता चलता कितनी ज़्यादा मुश्किल लगती है, कितनी ज़्यादा ही। और बंदे का तो पूरा पसीना और पानी निकल जाता है। ऊपर से जो पेट में पानी भर जाता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हैं? आपको पता भी नहीं है।
कैसे फिर बेबी को फीड भी करवाना पड़ता है। आपको पता है ये जो बेला थी इसको मैंने कितना ज़्यादा फीड करवाया, कितना ज़्यादा फीड करवाया, मुझे तो खुद दूध की कमी हो गई थी। वो तो थैंक गॉड मेरी बीमारी ठीक हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता, मैं तो आता किसको फीड ही करवा रहा था। और आप कैसे कैसे बेचारी मदर्स को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। मुझे पता है, सब पता है, बहुत मुश्किल होती है बच्चों को पैदा करने में। और मेरी मामा, उन्होंने जब हमें पैदा किया था वो कितनी ज़्यादा यंग होती थी। मैंने उनकी पिक्चर्स देखी और आप देखा आपने कैसे एकदम से वो बुढ़ी सी हो गई हैं। और मुझे भी तो देखे ना आप, मैं फिर से एक बच्चा बना रहा हूँ, नया वाला बच्चा, और 4 दिन हो गया लेकिन वो बनने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप ऐसे आसानी से बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। वो ने एकदम से पूरी स्पीच ही काट दी थी। वो शान अपना सर पकड़ के अब चुप करके बैठ ही चुका था और प्रिंसिपल जैसे हैरानी से बोबो की जाने भी देख रहे थे। क्या ये खिसके हुए हैं? कहाँ से खिसका हुआ हूँ मैं? हाँ, कहाँ से खिसका हुआ मैं? ये ज़रा देखिए मुझे। बोबो क्या है किए जा रहे हो तुम? वो शान ने एकदम से उसे पकड़ा था और बेला भी बस चुपचाप ही बैठी हुई थी। हाँ, क्या 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 पकड़ने की कोशिश कर रहे हो मुझे? गगा मुझे हाथ मत लगाएं, मैं ज़रा इनको दिखाऊँ, बताएं मुझे कहाँ से मैं खिसका हुआ हूँ। ये देख रहे हैं आप मेरी टांगें अच्छी हैं ना, है ना, सही है ना, ठीक ठाक है ना, कहीं से कोई बोन इधर उधर हुई हुई है नहीं ना हुई हुई। ये देखे मेरे बाजू भी तो एकदम ठीक ठाक है। और ये देखे मेरी आँखें सही से मैं ब्लिंक कर सकता हूँ ना। और मेरी गर्दन भी एकदम ठीक ठाक है। और कुछ दिखाऊँ? ये देखें, वो जैसे अपनी शर्ट ही खोलने वाला था और वो शान ने उसे पकड़ लिया। बोबो बस करो, बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मुझे खिसका हुआ कहने की। आप प्रिंसिपल हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मुझे बोबो को, कैप्टन वांगजी को ऐसे बोलेंगे। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं कहूँ तो क्या हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली है। आपको पता है मैंने एक टेररिस्ट को, एक नहीं बल्कि 2-2 टेररिस्ट को मार दिया था। और उसके बाद एक तीसरे को भी। मैंने एक प्लेन जो कि बिल्कुल क्रैश हो चुका था, उससे नीचे छलांग भी लगाई थी। आपको पता है ये सब मैंने किया है। मुझे कितना कुछ मिला है। मुझे दूसरे मुल्क से एक ऑनरी स्वॉर्ड भी मिल गया है। मुझे इतने ज़्यादा मेडल्स भी मिले हैं। मैं कैप्टन वांगजी हूँ, जो हाइट फोबिया होने के बाद भी एक पायलट बना। मैंने सब ही किया है। और आप कैसे ऐसे मुझे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? वो बोले जा रहा था और वो शियान जैसे अब हैरान ही हो गया। वांगजी ने गुस्से में सही और बेख्याली में तो कितनी सारी सही बातें काट डाली थी। और एकदम वो चुप ही हो गया था। बोबो, बोबो तुम ठीक हो? मैं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, वो एकदम जैसे अपना साड़ी पकड़ने वाला था और वो शियान आगे ही बढ़ चुका था। बोबो तुम ठीक हो ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? आई एम सॉरी। और अब प्रिंसिपल भी उठने ही वाले थे लेकिन वो शियान ने आगे बढ़ के जैसे बोबो को पहले ही पकड़ लिया। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा, मेरी वाइफ की मेंटल कंडीशन कुछ ऐसी है। उसने बस आहिस्ता से ही बोला था और वो कितना ज़्यादा ही शर्मिंदा हो चुका था। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज़ सर, सॉरी अगेन। चलो बेला, हमें जाना होगा, बोबो की तबीयत ठीक नहीं है। वो बेला को लेकर अब बाहर जाने वाला था और उसने बोबो को भी एक हाथ से पकड़ ही रखा था जिसके सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। बोबो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें सब सही से याद आ जाएगा। मुझे क्या याद आ जाएगा? मैं कुछ भूला हूँ क्या? वो मुझे किसका हुआ क्यों ही बोल रहे थे? मैं क्या पागल हूँ? मैं तो अच्छा हूँ ना? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वो उसे एक बेंच पे बिठा के अब पानी लाने जा चुका था और बेला भी तो अपना सारा गुस्सा भूल के अब बोबो की तरफ ही देख रही थी, जो अपना सर पकड़ के बैठा ही हुआ था। मामा आप ठीक तो हो ना? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसे ही सार पकड़ के बैठा हुआ था और फिर इसने एकदम से क्या ही देखा था। वो शान जो पानी लेने गया था आते हुए किसी के पास खड़ा ही हो गया था। और वो कैसे ही हैरानी से एक दूसरे को देखे जा रहे थे और वो बोबो भी देखे जा रहा था। वो वापस क्यों ही नहीं आ रहा और उसके अंदर जाने क्यों ही इतना ज़्यादा गुस्सा पैदा होना शुरू हो गया। ये आंटी कौन है? बेला तुम इन्हें जानती हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। और बोबो बस उसकी तरफ देख रहा था और जैसे उसके जहन में किसी की धुंधली सी तस्वीर भी बन रही थी। ये कौन है? कौन है ये?
और जैसे वो अपने दिमाग पे ज़ोर डाल रहा था और उसके दिमाग में जैसे कितना दर्द भी हो रहा था। वो एकदम गुस्से से ही उठा था। हाँ, वो कोई भी हो, बाहर में जाए, उसे याद करना भी नहीं है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके काका के पास खड़े होने की। और उसने जाके पीछे से वो शान को ज़ोर से वो उसकी कोट से पकड़ के जैसे खींच लिया था। हाँ, आप यहाँ पे पानी लेने आए हैं ना? हाँ, आगे से क्या ही करना शुरू हो गया है? आप इन आंटी के पास क्यों खड़े हैं? उसने उस औरत की तरफ देखा था जो उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। आई एम सॉरी मोना, मुझे माफ़ करना। वो शाना मोना से सॉरी बोल रहा था जिसने बात सारी हिला दिया। कौन मोना? हाँ, ये मोना? हाँ, आप फिर से आ गई हो? हाँ, एक बार आपका दिल नहीं भरा था क्या? मेरे वो शान को मुझसे छीन लिया था, अब दोबारा से आ गई हो आप? ये मेरा है, समझ आई आपको? ये मेरे हैं और मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम दोनों मिलके अब बच्चा भी बना रहे हैं। आपको कोई मसला है? नहीं ना मसला? मोना ने बस नाम में सारे लाया था। गुड, और ये सिर्फ मेरे हैं। इधर आए आप। आइंदा से आप इन आंटी के पास भी गए मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। वो गुस्से में जैसे पिछली सारी बातें याद किए जा रहा था और वो शियान अब हैरान था और परेशान। क्या उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? बोबो, तुम्हें ये कैसे याद है? मुझे सब याद है, मुझे सब पता है। ये वही है ना जो आपसे शादी करना चाहती थी, है ना? ये वही है ना? उसने फिर से अपना साड़ी पकड़ लिया था और अब वो दोबारा से जैसे नीचे गिरने ही वाला था और आपकी बार वो शान के पकड़ने से पहले वो गिर भी चुका था। उसकी आंखें बांधी हो चुकी थी और मोना बस आगे बढ़ी थी। इट्स ओके मोना, वो ऐसा ही है। आई एम सॉरी जो कुछ भी हुआ। मैं अब बोबो को छोड़ नहीं सकता, वो मेरी वाइफ है। उसकी मेंटल कंडीशन आप देख चुकी हैं ना। मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ इतने साल पहले। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। उसने बोबो को पास उठाते हुए बोला था। वो उसे अपने बाजू में उठा चुका था और बेला, वो भी तो आ ही चुकी थी। ये मेरी बेटी है, बेला। बेला आंटी को हाय बोलो। हेलो आंटी। हेलो बेटा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और वैसे भी जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो हमें कभी भी नहीं मिलता और जो होता है उसी में हमारे लिए अच्छाई होती है। आपके जाने के बाद बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपकी मुझसे शादी हो जाती तो आप कभी मुझे प्यार नहीं दे पाते। ये बोबो के लिए भी अच्छा नहीं होता और ना ही आपके लिए। ऐसे अनचाहे रिश्ते में रहने से तो अच्छा था ना कि हम अलग हो गए और यही सही है। मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं। मैंने आपको खो दिया लेकिन कोई बात नहीं। मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं दुआ करूँगी बोबो जल्दी ठीक हो जाए। उसने बस मुस्कुरा के ही बोला था और वो शियान ने सार हिला दिया। वो बोबो को लेके अब हॉस्पिटल ही जाने वाला था। बस बहुत ही हो गया। अब उसको फिर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो कितने दिनों से अपनी मेडिसिन भी तो नहीं ले रहा था। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर्स ने बोबो को अब चेक करना शुरू भी कर दिया था। इन्होंने शायद किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, लेकिन कैसा स्ट्रेस? बस वो प्रिंसिपल से इसकी थोड़ी-सी और वो बस थोड़ा-सा जेलस ही हुआ था। नहीं, ये थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में थे। डॉक्टर बोल रहा था और वो शियान हैरान ही रह गया। लेकिन ऐसा भी क्या ही हो गया था? ऐसा भी कौन-सा ही सदमा मिल गया था बोबो को? सब नॉर्मल ही तो था, ठीक-ठाक ही था। हाँ, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कोई उससे ऐसे नॉर्मल बोले, कोई खिसका हुआ बोले और दूसरी साइड पे मोना भी जो थी, वो भी तो उसे नज़र आ गई थी और वो शियान परेशान ही हो गया। बोबो सब भूल के भी वो शियान को नहीं भूला और आज भी वो उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। ना ही वो उसे किसी के साथ शेयर कर सकता है और ना ही वो अपने लिए कुछ बुरा सुन सकता है। आज भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है। आज भी उसके अंदर बहुत ईगो है और आज भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही प्यार है वो शियान के लिए और बहुत ज़्यादा पोसेसिव है वो उसे लेकर। वो अब बोबो को जैसे ट्रीटमेंट ही दे रहे थे, उसको शॉक की भी ज़रूरत थी और वो शियान अब डर भी क्या था। नहीं, नहीं उसे शॉक मत दीजिएगा प्लीज़।
हमें देना पड़ेगा, नहीं तो उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। मैंने बोला ना, उसने बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले लिया है। ओह नहीं प्लीज़। वो शियान जैसे अब अपना सर पकड़ के बैठ के रोना ही शुरू हो गया था, और बेला भी। पापा, बोबो को क्या हो गया? बोबो नहीं बोलो बेला, वो सच में तुम्हारी मामा है, प्लीज़ उसके लिए दुआ करो वो ठीक हो जाए। आई एम सॉरी। वो उसको अब गले लगा के रोना ही शुरू हो गया था। लेकिन वो तो बोबो है ना, वो तो भैया है ना। नहीं, वो बोबो नहीं है, वो सच में तुम्हारी मामा है। मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन मैं कब तक छुपाऊंगा? वो सच में तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन वो मम्मी, वो सिर्फ बोबो की मम्मी है, हमारी नहीं है। ना ही वो पापा हमारे हैं। मैं तुम्हारा पापा हूँ, बोबो तुम्हारी मामा है। उसके लिए दुआ करो वो जल्दी ठीक हो जाए। वो आप बाहर से देख रहे थे, और बोबो को जैसे शॉक ही दिया जा रहा था। उसका ब्रेन जो कि कुछ ज़्यादा ही वीक हो चुका था। ये क्यों ही हो गया, कैसे ही हो गया? वो शियान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और फिर डॉक्टर ने उसे बाहर आके बताया भी था। ये सब एकदम से बिल्कुल भी नहीं हुआ। बोबो का दिमाग कब से पिछली यादें याद करने की कोशिश कर रहा था, और आज कुछ ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस हो गया जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और जो भी हो, वो बस यही चाहते थे कि वो ठीक हो जाए। वो अब उसे रूम में शिफ्ट कर रहे थे, और वो शियान और बेला उसके बेड के साथ साथ ही चल रहे थे। वो रूम में आ चुका था, और बेला बस उसका हाथ ही पकड़ रही थी। मामा, ये मेरी मामा है। हाँ, यही तुम्हारी मामा है। वो शियान अब बेला को उठा के चेयर पे बैठ ही चुका था, और वो बोबो के होश में आने का वेट ही कर रहे थे। लेकिन लेकिन क्या, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ये देखो। उसने बोबो की शर्ट हटा के उसके सर्जरी के मार्क्स आप बेला को दिखा रहा था। ये देख रही हो, यहाँ पे यहाँ पे उसको स्टिचेस लगे थे जब तुम पैदा हुई थी। लेकिन उसके तो इनके तो पेट में पानी इकट्ठा हो गया था ना। वो मैंने झूठ बोला था, कुछ भी नहीं हुआ था उससे। वो तुम्हें पैदा करके ये सारा दर्द बर्दाश्त कर रहा था। मैं क्या करता, मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। मैंने ये सब किया, मैं बुरा हूँ ना? नो पापा, आप बहुत अच्छे हो। आप सबकी परवाह करते हो, आप सबसे प्यार करते हो। मेरे पापा सबसे बेस्ट है। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मामा जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से आप शियान के आंसू साफ करते हुए उसे तसल्ली भी दे रही थी। वो शियान अब दोबारा से उसे हक कर चुका था। उसकी बेटी चाहे कितनी ज़्यादा एरोगेंट हो, कितनी ज़्यादा रूड हो, और कितनी ज़्यादा पोजेसिव हो उसके लिए, लेकिन वो उतनी ज़्यादा दिल की अच्छी थी, और उसे अच्छा तो होना ही था। वो बोबो की बेटी थी, वो शियान की बेटी थी, और उनके अगर नखरे उसने लिए थे तो उनकी अच्छाई भी तो उसमें पूरी पूरी थी। थोड़ी देर बाद बोबो ने जैसे आहिस्ता से आंखें खोली थी, और वो सब कुछ देख ही रहा था। उसके सर में दर्द हो रहा था, और उसका हाथ जैसे अपने सर पे गया। बोबो, तुम ठीक हो ना? वो शान एकदम से आगे बढ़ा था, और बेला भी। मैं ठीक हूँ। वो शान, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। वो मैं गिर गया था, मुझे चक्कर आ गए। आपको पता है मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपने मोबाइल नहीं देखा अपना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बेबी आने वाला है। और वो जो शू यांग था ना, वो टेररिस्ट था। थैंक गॉड वो मार गया। और देखिए, मैंने कुछ भी तो ज़ाया नहीं होने दिया। मेरे पास है सब। वो आपका लैपटॉप मैंने कबर्ड में रख दिया था। और ये देखें, उसका हाथ जैसे एकदम से अपनी नेक पे गया। वो कहाँ गया? क्या क्या ढूंढ रहे हो तुम? अरे वो फ्लैश ड्राइव कहाँ पे गई? उसमें मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली थी ना। आपने बोला था ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहाँ गई? क्या मैंने उसे खो दिया? ओ नो। वो जैसे एकदम से परेशान ही हो उठा था। ओ बोबो, सब ठीक है, सब सही है। तुम सही होगे, तुम्हें सब याद आ गया। क्या याद आ गया? हाँ, क्या याद आ गया? सब ठीक ही तो है। मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे चोट लगी थी। और आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? वो फ्लैश ड्राइव मिल जाएगी ना? वो एकदम जैसे परेशान होके बैठ ही गया था, और वो शियान ने आगे बढ़ के उसे हक कर लिया। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ।
थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो के। वो उसे गले से लगा के बस रोए जा रहा था और बोबो को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अरे मुझे क्या ही हुआ था, बस सर पे चोट ही लगी है। ये कौन है? उसने एकदम से बेला की तरफ देखा था। ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी? कहाँ से आई है बेटी? हाँ, इसलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आपने क्या छुप छुपा के शादी कर ली थी मेरे पीछे से? ज़रूर मोना से ही शादी की होगी। ये उसकी बेटी है ना? है ना? ये लड़की कौन हो तुम? माँ कहाँ पे है तुम्हारी? यही तो मेरी माँ है। उसने बोबो की तरफ इशारा किया। मैं कहाँ से तुम्हारी माँ हो गया है? कहाँ से माँ हो गया मैं? मैं तो अभी अभी प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक दिन में कैसे तुम्हें पैदा कर सकता हूँ? बोबो, क्या हो गया तुम्हें? ये हमारी बेटी है और तुमने होश में आने में पूरे 6 साल लगा दिए हैं। क्या मतलब? क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी कहाँ से आ गई? क्या इतनी जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं? अभी तो मैं कल ही प्रेग्नेंट हुआ था। उसका हाथ जैसे एकदम से पेट पे गया। मेरा बच्चा वो ठीक तो होगा ना? ए डॉक्टर प्लीज़ इधर आओ। उसने दूर से डॉक्टर की आवाज़ दी थी। यस, क्या मेरा बच्चा ठीक है? हाँ, ठीक तो है। बोबो, मैं तुम्हें साफ समझाता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। मेरी जान, मेरी बात सुन लो। वो शान अब उसे आहिस्ता आहिस्ता सा भी बता रहा था जो कुछ इन 6 सालों में हो चुका था और बोबो बस हैरानी से साफ सुन ही रहा था। क्या? हाँ, यही बात है। ये हमारी बेटी है। तुमने इसे पैदा किया है। हाँ, मैंने। हाँ, तुमने। ये देखो, अब वो बोबो को भी दिखा रहा था। देखो, ये तुम्हारी सर्जरी हुई थी। तुमने इसको पैदा किया है। ये हमारी बेटी है। तुम सब भूल गए थे, लेकिन अब तुम्हें सब याद आ गया है। बेला बस उसकी तरफ देख रही थी। अच्छा, मेरी बेटी है? हाँ, सच में तुम्हारी बेटी है, कसम ले लो मुझसे। अच्छा, फिर ठीक है, इधर आ जाओ फिर। अरे मेरी बेटी है, इधर आ जाओ। दूर क्यों खड़ी हो? उसने एकदम से जैसे उसे बुला के गले से लगा लिया। मैं हूँ कैप्टन वांगजी, तुम मुझे जानती हो? बोबो आप? अरे बोबो नहीं हूँ मैं, कैप्टन वांगजी हूँ। और खबरदार, कैसी माँ का नाम ले रही हो तुम? बुरी बात होती है। मामा को मामा कहते हैं, बोबो नहीं कहते। समझ गई तुम?